हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने का प्रयत्न करूंगा। भूमि दाता सह अनुरक्षक संघ का जो मुकदमा हाई कोर्ट में हुआ है, इसी के संबंध में मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए। मित्रों, बिहार में जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, एक संगठन लोगों ने बनाया, उसका नाम रखा भूमि दाता सह अनुरक्षक संघ, और उसका रजिस्ट्रेशन भी बिहार सरकार का जो नियमावली है, उस नियमावली के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ। और वह रजिस्ट्रेशन एक सामाजिक रजिस्ट्रेशन हुआ, जिस पर मैं बार बार यह आवाज़ उठाते रहा, वीडियो के मार्फत से नहीं, लेकिन ऐसे फ़ोन से, व्हाट्सएप से यह बार बार मैंने संदेश में दिया कि यह एक सामाजिक संगठन है, इसे किसी मानदेय का आप मांग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारे कुछ मित्र भी हैं जो महसूस किए या हमें इस बात पर लाइक नहीं किए, और वो मनमुटाव भी हमसे किए, जिससे मैं अनुरोध करके संगठन को विस्तारित करने का अनुरोध किया, और वो सहयोग में आए। लेकिन उन्हें लगा, सभी का अपना मत और विचारधारा है, और उन्हें लगा कि यह जो बतला रहे हैं या यह जो कह रहे हैं वह गलत है, या इनका कोई लोभ है या कोई लालच है। और मैं बार बार यह कहने का प्रयत्न करते रहा कि भैया, मेरा इसमें कोई लोभ और लालच नहीं है, लेकिन हमारे माथे पर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मैं लोभी हूँ, लालची हूँ, चोर हूँ, बेईमान हूँ या नहीं हूँ। तो विश्वास तो थोड़ा सा मुश्किल बनता है। तो इसी कड़ी में मित्रों, मनभेद हम लोगों के बीच होते रहा, क्योंकि मेरे अंदर जो है अनुरक्षकों के प्रति प्रेम है। मैं यह चाहता हूं कि कहीं का अनुरक्षक राह नहीं भटके, क्योंकि अनुरक्षकों का जीवन लगा हुआ है। क्योंकि अनुरक्षक 2 साल 3 साल से काम करके, और अब जब बेरोजगार होंगे तो उन्हें बाहर जाकर के भी काम करने में बहुत परेशानी होगी। और एक आशा बंधी हुई है अनुरक्षकों का कि हमें इस चीज में काम हो गया और अब हमारा लाइफ सेट हो गया। और मित्रों, जब नल जल अनुरक्षक का चयन हुआ था, नल जल अनुरक्षक का बहाली हुआ था, तो तमाम पदाधिकारी भी बोले थे कि आपको यह सरकारी नौकरी हो जाएगा, यह सरकारी नौकरी हो रहा है। इस तरह से अनुरक्षकों के अंदर यह भावना बैठा कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं, और है भी, यह सरकार का काम है, सरकार का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा देखा गया है कि मानदेय पर बहाली हुआ है और परमानेंट हुआ है। इस तरह से अनुरक्षकों के मन में यह बात बैठी, और जब अनुरक्षकों के मन में बात बैठा और हमारे बातों को अनुरक्षक पसंद किए, अनुरक्षक का सहयोग भी यूट्यूब चैनल के मार्फत, अगर हम उनको बात दे रहे हैं तो वो हमारे बात को सुन भी रहे हैं, इसलिए ये यह एक दूसरे का सपोर्ट हुआ। इसका हमारे मन में कहीं ना कहीं से अनुरक्षकों के प्रति प्रेम जो है, वह प्रेम के तहत कि अनुरक्षक का रास्ता भटक रहा है, और मैंने इसका आवाज उठाया, और मैं यह परवाह नहीं किया कि कौन हमारा विरोध कर रहा है, कौन हमारा पक्ष कर रहा है। चूंकि हमें उनके पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं था, हमें अनुरक्षकों के लक्ष्य से मतलब था, अनुरक्षकों के जीवन से मतलब था। इसलिए मैंने यह परवाह किए बगैर कि भाई हमारे वो मित्र रहे हैं, हमारे वो साथ रहे हैं, वो हमारा विरोध कर रहे हैं, कि मैं बगैर लालच, बगैर सिस्टम के, मैं उसका परवाह किए बगैर कि कौन क्या सोच रहा है,
और अनुरक्षक का रास्ता नहीं गड़बड़ाए, अनुरक्षक का हक प्रभावित नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन तमाम चीज़ों को मैं दरकिनार किया और उन तमाम चीज़ों का मैं विरोध करते रहा। मित्रों, इसी कड़ी में 2 दिन पहले भूमिदाता सह अनुरक्षक संघ के प्रदेश सचिव हमारे साथी विनोद सिंह जी हमारे पास मैं वीडियो डाला था, उस वीडियो को उन्होंने देखा और हमारे पास उन्होंने कॉल किया और उस पर बहुत सारी तमाम बातें हुई और हमसे वो जानना चाहे और जो भी चीज़ जानना चाहे मैंने उनको मुझे जो जानकारी था मैं वह जानकारी दिया। मित्रों, मैं कोई LLB या वकील नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक अवधारणा में रगड़ाते हुए जो मैं ज्ञान अर्जन किया हूँ, उस ज्ञान को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और वह कहीं ना कहीं से आपके भला के लिए काम आता है। तो इसी कड़ी में जब विनोद सिंह जी ने ये तमाम बातें की तो मैं उनसे कहा कि भाई, आपका रजिस्ट्रेशन है एक सामाजिक संगठन का और आप उससे रीट याचिका नहीं कर सकते हैं, उससे आप मानदेय की मांग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात पर उन्होंने बार बार कहा कि नहीं, हम लोग रीट याचिका किए हैं, रीट याचिका एक्सेप्ट हुआ है। और मैं बोल रहा था कि भाई, ये रीट याचिका उससे मानदेय का मांग आप कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर मैं सोचा कि विवाद करने से क्या फायदा, और मैं उनको कहा कि भाई, आप अपना जो प्रिंट है, जो आप लोगों ने केस किया है, उस प्रिंट को हमारे पास भेजिए, मैं उसको देखूंगा। और तब मैं इस पर, कारण कि मैं भी दिग्भ्रमित होने लगा। वो जब कहने लगे कि भाई मेरा रीट है और संगठन के संघ के नाम से है, तो मैं भी दिग्भ्रमित होने लगा, क्योंकि मैं तो भाई कोई LLB नहीं किया हूं। लेकिन मेरा दिमाग वहां उस कानून पर जा रहा था जिसको मैं पढ़ा हूं, और मैं देख रहा था कि भाई, इससे तो ये कोई दावा कर नहीं सकते हैं, फिर ये दावा कर कैसे दिए। तो ये मेरे अंदर भी एक दुविधा, चूंकि जो एथेंटिक चीज है, जो शिक्षा ग्रहण किए रहता है, वो उस पॉइंट पर जो है बहुत मजबूती से अड़ता है। लेकिन मैं उसका शिक्षा तो ग्रहण नहीं किया हूं, मैं कहीं से उस ज्ञान को अर्जन किया हूं। तो मेरे अंदर दुविधा होना स्वाभाविक है। और जब उन्होंने तो मैं उनको बोला कि भाई, वो प्रिंट पहले भेजिए और मैं उसको देखूंगा, फिर समझूंगा कि क्या बात है। तो उन्होंने प्रिंट भेजा और प्रिंट भेजा, मैं उसको पढ़ा और वास्तव में उनका रीट याचिका था। तो रीट याचिका था, तो मैं जब बारी बारी से जब उनका वो जब उस पॉइंट पर हम पहुंचे कि इसमें मांग क्या है, मैं सोचा कि रीट याचिका कैसे हुआ भाई। तो मैं वहां गया कि इनका मांग क्या है। तो उसमें मैं देखा कि उनका मांग जो है यह है कि सरकार जो संकल्प 22/6/2022 को जो संकल्प निकाला है, उस संकल्प को निरस्त करने का मांग उसमें हुआ है। और यह चीज जो है उस संगठन के मार्फत किया जा सकता है, कारण कि यह मांग किया जा रहा है कि उस चीज को निरस्त किया जाए, मानदेय का मांग नहीं है, इसलिए वह चीज किया जा सकता है। और मैं यह संतुष्ट हो गया कि भाई, मेरा जो जानकारी था वह सत्य था और वो भी बोल रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा यह दुविधा में थे, उनका भी दुविधा फ्रेश हो गया। उस मुकदमा में मैं मित्रों बतला दूं तमाम भूमिदाता सह अनुरक्षक बंधुओं को कि उस जो वो संगठन के मार्फत जो मांग किया गया है, वो मुकदमा भी गलत नहीं है, वो मुकदमा गड़बड़ नहीं है। उससे जो सरकार का जो संकल्प 2935 है, उस 2935 को निरस्त करने का मांग किया गया है। और यह मुकदमा थोड़ा सा लंबा
जा सकता है, लेकिन मांग कोई गलत नहीं। और मैं तमाम उन साथियों को धन्यवाद भी देता हूं कि जो अपना एक जज्बा दिखाते हुए कम से कम हाई कोर्ट तक गए। आज जो परिस्थिति है अनुरक्षकों का, उस परिस्थिति में वो लोग अगर हाई कोर्ट चले गए, ये बहुत बड़ी बात। क्योंकि यहाँ अनुरक्षक केवल बैठ करके अपना हक पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। उस परिस्थिति में वो लोग अगर हाई कोर्ट चले गए, ठीक है, थोड़ा सा लेट होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कम से कम वो तो गए। और उससे अगर उसमें डिग्री होता है तो उससे तमाम लोगों को बेनिफिट होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें अगर डिग्री होता है तो उससे तमाम लोगों को फायदा होगा। सो मित्रों, विनोद बाबू का यह बात आया कि सर आप अपने मुख से इस बात को अनुरक्षकों में रखिए, तो मैं उनको कहा कि विनोद बाबू, मैं गलत बात तो नहीं रख सकता हूं, लेकिन जो सच्चाई है उस बात को मैं अनुरक्षकों के पास जरूर पहुंचाऊंगा। सो मित्रों, मैं यह वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूं और मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे आवाज़ को उन तमाम अनुरक्षक बंधुओं के पास पहुंचाने का भी प्रयास कीजिए जो आज तक नहीं पहुंच सका है। और अपने आप में एक जागृति उत्पन्न करिए। अगर आपको हक पाना है, अधिकार पाना है, तो अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। और मैं आपको इस वीडियो से बतला देना चाहता हूं कि अगर आप यह चाहते हैं कि हम फ्रेश लड़ाई लड़े, तो उस परिस्थिति में आपको रिट याचिका में जो है अपने मानदेय की मांग करना होगा, जो 3 से 4 महीना में आपको उसमें डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यह जो मुकदमा हुआ है, इसमें थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन ये मुकदमा भी गलत नहीं है। ये भी मुकदमा सही मांग है, जो संगठन के मार्फत से मांग किया गया है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक संघ।